भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जब भी हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हम भक्तों को सत साहिब कहें तो हमने प्रति उत्तर में सत साहिब नहीं बोलना है। हमने अपने परमात्मा का जयकारा लगाना है कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो या परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी की जय हो। हाँ, यदि हमारा कोई भगत भाई बहन हमें सतसाई बोले तो हम प्रति उत्तर में सतसाई बार बार शीश झुका के बोल सकते हैं। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। क्योंकि ऊपर के 3 जयकारे स्वयं गुरुदेव भगवान ने लगाए और जब गुरुदेव का जयकारा लगाने का समय आया तो गुरुदेव चुप हो जाते हैं। यानी हम भक्तों ने केवल एकमात्र जयकारा अपने गुरुदेव का ही लगाना है, अन्य किसी का जयकारा नहीं लगाना, ना गरीबदास जी का, ना पंडित चिदानंद जी का, ना अन्य किसी प्रकार का। केवल हमने अपने गुरुदेव का ही जयकारा लगाना है। बाकी सारे जयकारे तीनों समय की आरती में या सत्संगों में गुरुदेव भगवान खुद ही लगाते हैं, क्योंकि परमात्मा हमसे पतिव्रता पद की भक्ति करवाना चाहते हैं। और पतिव्रता पद की भक्ति का मतलब होता है केवल अपना एक इष्ट, और वो इष्ट कबीर देव आज हमें पता है हमारे पूज्य गुरुदेव जी के रूप में धरती पे प्रकट हैं। तो जो पतिव्रता आत्मा होती है वो पूजा केवल अपने पति की करेगी, जयकारा केवल अपने पति का लगाएगी। तो हमारे पति परमेश्वर हमारे गुरुदेव हैं, क्योंकि शतलोक की भक्ति में कबीर परमात्मा खुद ही गुरु की, सतगुरु की, तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं। तो हमने केवल अपने गुरुदेव का ही जयकारा लगाना है और दंडवत भी एकमात्र हमने अपने गुरुदेव को ही करना है। अन्य गरीबदास जी को, पंडित चिदानंद जी को, दादा गुरु जी को, किसी को दंडवत प्रणाम नहीं करना भूल कर भी। ना हमने अपने घर पर दरबार में अपने गुरु के अलावा अन्य किसी की फोटो रखनी है, ना परिवार के किसी सदस्य की, ना गरीबदास जी की, ना दादा गुरु जी की, ना पंडित चिदानंद जी की, किसी की नहीं। इसी को कहते हैं पतिव्रता पद की भक्ति। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुब्राणी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। कबीर दंडवतम गोविंद गुरु, बंदो अविजन सोए, पहले वहे प्रणाम तेनु, नमो जो आगे हो। कबीर दंडवतम गोविंद गुरु, बंधु अविजन सोए, पहले बहे प्रणाम तिन, नमो जो आगे होए। यानी भगत ने एकमात्र दंडवत प्रणाम केवल अपने गोविंद गुरु को करना है। गोविंद गुरु का मतलब गुरु भगवान, नमो जो आगे होए। और बाकी जितने भी महापुरुष हैं केवल हमने नमस्कार करना है आदर सत्कार के साथ, केवल गर्दन झुका के नमस्कार करना है। दंडवत केवल अपने गोविंद गुरु को, अपने गुरु भगवान को, अन्य किसी को नहीं। कबीर गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने भृंग को, सतगुरु कर ले आप समान। कबीर गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, यो गुरु कर है आप समान। यदि हम अपने पूज्य गुरुदेव जी की रजा में चलेंगे, उनकी मर्यादा में चलेंगे, गुरु को परमात्मा मान के चलेंगे, तो कब और कैसे परमात्मा भगत को अपने रंग में रंग लेगा, अपने जैसा बना लेगा। जैसी भूमिका परमात्मा स्वयं गुरु के पद पर होते हुए भी एक भगत की भूमिका निभा रहे हैं। यानी 17 फरवरी 1988 को सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर स्वयं कबीर परमात्मा होते हुए भी आप और हमें भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए, आप और हम एक सच्चे, एक योग्य भगत की भूमिका निभाकर दिखाने के लिए उन्होंने स्वयं भी एक सच्चे भगत की भूमिका निभाई। तो यदि हम अपने गुरुदेव भगवान की भगत वाली भूमिका को देखकर
कि भगत के अपने गुरु के प्रति कैसे भाव होने चाहिए, गुरु को क्या मानना चाहिए। आज आप और हम सबको पता है कि हमारे जो दादा गुरुदेव थे आदरणीय रामदेवानंद जी, वो आप और हमारी तरह एक जीव थे, एक आत्मा थी। और सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर भगवान है। इन्होंने 650 साल पहले की तरह लीला करके केवल आदरणीय रामदेवानंद जी को 17 फरवरी 1988 को अपना मुंह बोला गुरु धारण किया था। और एक आत्मा को गुरुदेव भगवान सतगुरु कह रहे हैं, बंदी छोड़ कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं अपने गुरु जी को। जबकि हमें पता है कि दादा गुरु जी परमात्मा नहीं थे, पूर्ण सतगुरु नहीं थे। लेकिन आप और हमें भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए गुरुदेव ने ये लीला की, आप और हमारे लिए भगत की भूमिका निभाई कि बच्चों, जब तक तुम अपने गुरु को इस प्रकार से पूर्ण परमात्मा नहीं मानोगे, पूर्ण सतगुरु नहीं मानोगे, एकमात्र बंदी छोड़ कबीर भगवान नहीं मानोगे, तुम कलयुग की पिछली पीढ़ी में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमारे गुरुदेव तो हैं ही परमात्मा, हैं ही पूर्ण सतगुरु, हैं ही बंदी छोड़। इनके अलावा तो और कोई समर्थ शक्ति है ही नहीं। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, बेपरवाह अबंद, परम हंस पूर्ण पुरुष, रोम रोम रविचंद। और सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, या में मीन न मेख। और एक भगत के लिए गुरुदेव का यही आदेश है कि गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव कभू नहीं आने, कि अपने गुरु को पूर्ण परमात्मा मानकर चलना, इसके अलावा मन में कोई भाव भी ना जाए। यानी अपने गुरु के अलावा शौपन में भी आज यदि हमने किसी को परमात्मा की दृष्टि से देख लिया, मान लिया, हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। जैसे आज हमारे ही गुरु भाई बहन जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, वे अपने गुरु के अलावा एक दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली नकली काल्पनिक फोटो को परमात्मा मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, कबीर मान रहे हैं। और जून के महीने में उस नकली दाढ़ी मूछ वाली फोटो का कबीर प्रकट दिवस मना रहे हैं। तो ये भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी गलती है। भगत कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएगा। 650 साल पहले हम क्यों रह गए? हमें यही भगवान मिला, यही ज्ञान मिला, यही नाम मिले, फिर हम क्यों रह गए? क्योंकि हम कबीर जी को जो उस समय गुरु रूप में आए हुए थे, हमने उनके अलावा ब्रह्मा विष्णु महेश को गोविंद माना, परमात्मा माना, भगवान माना, अपने गुरु को भगवान नहीं माना। तो ये गलती भाई और बहनों वर्तमान की पिछली पीढ़ी में हम शौपन में भी नहीं कर सकते। हमें अपने गुरुदेव के अलावा परमात्मा के रूप में अन्य कोई दिखाई भी नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, मुझे सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू नहीं छूटता, फिरता चारों खाने। कि हम ऐसे सतगुरु के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के हम क्या गुण गाएं? हम किस जिव्या से उनकी महिमा करें? हमारे पास शब्द नहीं है। जिस परमेश्वर ने हमें उपदेश देकर, शत भक्ति देकर, अपनी शरण में लेकर हमारे करोड़ों पाप कर्म भस्म कर दिए, उनका सत्यानाश कर दिया। हमें 84 लाख प्रकार की योनियों में जो महाकष्ट भोगने होते हैं, परमात्मा ने हमें वहां से बचा लिया। और इस लोक में जो हम दर दर की ठोकर खाने वाले थे, दाने दाने के भिखारी थे, परमात्मा ने भक्ति देकर सर्व सुख दे दिए। घर में आम का पेड़ लगा दिया परमात्मा ने। हमारे गुरुदेव स्वयं कामधेनु है, काम वृक्ष है। हमें हर प्रकार से परमात्मा ने सहयोग दिया, मदद दी, और आजीवन देते रहेंगे जब तक हम मर्यादा में रह के भक्ति करते रहेंगे। तो ऐसे गुरुदेव भगवान के, ऐसे पूर्ण परमात्मा के भला हम क्या गुण गाएं? दिन रात भी कम हो जाने चाहिए। गरीब 7 समुद्र की मसीह करूं, लेखनी करूं बन राय, और धरती का कागद करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए। तो हमने तो अपने गुरु जी के प्रति ही समर्पित रहना है। कबीर चार खानी में भरमता, कबहू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार।
जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से वसियो, सतलोक के डेरे। एकमात्र जय जयकार केवल अपने गुरुदेव भगवान की, अपने सतगुरुदेव भगवान की। ये जय जयकार भाई और बहनों आप और हमने बोलनी है। इतनी महिमा गुरु की आप और हमने करनी है। ये तो स्वयं परमात्मा है सतगुरु रामपाल जी। तो केवल आप और हमें ये सब कुछ बातें समझाने के लिए, बताने के लिए कि भक्ति मार्ग में गुरु का सर्वोपरि महत्व होता है, सबसे बढ़कर होता है। सतगुरु तिलक अजप्पा माला। सतगुरु तिलक यानी जैसे हम लोग पहले ये तिलक निकाला करते थे, तो जो तिलक होता था सबसे ऊपर होता था यहाँ पर। तो कहते हैं सतगुरु तिलक, अपने सतगुरु को अपने शीश पे रखियो, यानी उनकी आज्ञा में चलियो। और सबसे ज्यादा महत्व, सबसे बड़ी महत्वता केवल अपने सतगुरुदेव भगवान को देनी चाहिए, क्योंकि सतगुरु स्वयं सत्य पुरुष हैं, कबीर परमात्मा हैं। जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे,